2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई। इसी बीच हमारे साथ लगातार दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे बने हुए हैं। जी अमित, बड़ी खबर आ रही है, संसद की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। जिस तरह का हंगामा संसद में देखने को मिला है, पुरजोर विरोध रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया है कि जिस तरह से संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाया गया है। 2 बजे तक कार्रवाई स्थगित की गई है, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि सुबह ही के न्यूज के दर्शकों को मैंने बताया था, आगाह किया था, क्योंकि तमाम विपक्ष के नेताओं से हमारी बात हुई थी जिनके अलग अलग मुद्दे थे, और उन मुद्दों को देख के लग रहा था कि जिस तरह से वो जब पार्लियामेंट को उठाएंगे तो उस पर सवाल जवाब नहीं होंगे, ना ही विपक्ष की तरफ से मुद्दे दिखाई पड़ेंगे और ना ही सरकार की तरफ से जवाब दिखाई पड़ेगा। सिर्फ हंगामा दिखाई पड़ेगा, और वही हुआ। राज्यसभा की बात करें तो 12:24 तक कार्यवाही स्थगित हुई है। लोकसभा की बात करें तो 2 बजे तक स्थगित हुई है। पहले ये कहा जा रहा था कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने भी अपील करी थी तमाम विपक्ष के नेताओं से कि जो भी मुद्दे हैं एक एक करके उन मुद्दों को लाए, सरकार उन पर जवाब देगी। आज भी प्रधानमंत्री जब मीडिया के सामने रूबरू हुए तब भी उन्होंने यही बात रखी, लेकिन पार्लियामेंट सबसे राज्यसभा जब शुरुआत होती है और पेगासस जासूसी मामले को लेके विपक्ष का हंगामा होता है, यहाँ पे महंगाई की बात नहीं है, यहाँ पे किसानों की बात नहीं है, यहाँ पे वैक्सीनेशन की बात नहीं है, यहाँ पे बात है जासूसी मामले का। अब जासूसी मामले को लेकर जो चर्चा की बात कही गई है, सरकार इसके लिए कहीं ना कहीं तैयार नहीं दिख रही थी, और यही बड़ी वजह थी कि लगातार हंगामे के बाद राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। और रिसेंटली लोकसभा में चूंकि सरकार के पास बहुमत है, लोकसभा में एनडीए के पास बहुमत है, तो ऐसे में लग रहा था कि लोकसभा की कार्रवाई शायद कुछ देर तक चले, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लोकसभा में भी वही प्रतिक्रिया देखने को मिली। तमाम सांसद जो है वो हंगामे पर उतर आए। उन्होंने साफ तौर का सरकार जो है पेगासस जासूसी मामले को लेके जवाब दे, और दूसरा जिन विषयों पे विपक्ष चर्चा चाहता है उन विषयों को लेकर चर्चा हो, सरकार अपने विषय विपक्ष पर ना थोपे, और इसे लेके यहाँ पे हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित, दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक की गई स्थगित। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की कार्रवाई 12:24 तक की गई स्थगित। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। आज ही संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के बाद विपक्षी दलों का हंगामा देखने को मिला, और इस हंगामे के बीच स्पीकर को लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही कार्रवाई स्थगित हुई है। और इसी खबर पर अमित दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अमित, जिस तरह से संसद में हंगामा सुनने को मिला, काले कानूनों के विरोध को लेकर खासतौर पर यहाँ पर हंगामे की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी बीच में प्रधानमंत्री नए मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों का परिचय भी नहीं करा पाए और कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। तो आगे क्या कुछ सामने आ सकता है? 2 बजे के बाद जब कार्रवाई एक बार फिर से शुरू की जाएगी तो क्या इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि कार्रवाई आगे बढ़ पाएगी? देखिए, 2 बजे के बाद क्या होगा ये हर कोई जानता है। दूसरी बड़ी चीज की पूरे मानसून सत्र की बात करें जो कि लगभग 19 दिन चलेगा, हर एक दिन जो है वो हंगामा होने के पूरे आसार है। विपक्ष का कहना है सदन चलाना सरकार का काम है, सरकार बिना विपक्ष के सदन चला नहीं सकती, और जब तक विपक्ष भी सरकार का सहयोग नहीं करता तब तक सदन की स्थिति इसी तरह हंगामेदार रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि विपक्ष के अपने मुद्दे, हमने शीतकालीन सत्र में देखा था कि किसानों के मुद्दों को लेकर किस तरह से चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य तमाम पार्टियां हो, किसानों के मुद्दों के लेकर हंगामा लगातार नजर आया। और साफ तौर पे जो किसान मांग कर रहे थे कि तीनों कृषि बिल वापस होने चाहिए, तो उसी हंगामा, वही पूरा हंगामा जो है पूरे शीतकालीन सत्र के अंदर देखने को मिला। यहाँ तक कि महंगाई का मुद्दा भी नजारा था, बहुत कम महंगाई को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। मेन मुद्दा जो था वो किसानों के लेके था, और पूरा शीतकालीन सत्र किसानों की भेंट चढ़ गया। इस बार भी वही स्थिति दिखती है। मानसून सत्र जो 13 अगस्त तक चलने वाला, उसमें भी विपक्ष की रणनीति साफ तौर पे है कि सरकार पे दबाव बनाया जाए, चाहे वो किसानों के मुद्दों को लेके, तीनों कृषि बिल वापसी की बात को लेके हो या महंगाई को लेकर, जिस तरह पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर हुए हैं, इसे लेके हो सरकार जल्द से जल्द इसे लेके डिसीजन ले, जिससे कि विपक्ष भी अपनी जीत का एहसास कर सके। लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है, यही बड़ी वजह है। दूसरा कि विपक्ष में चूंकि अब विपक्ष की संख्या जो है जरूर राज्यसभा में ज्यादा दिखती है, लेकिन हर एक का गुट अलग अलग है, और
ऐसे में पूरा विपक्ष भी एकजुट नहीं दिखाई पड़ता है, और यही वजह है कि पार्लियामेंट में सिर्फ हंगामा देखने को मिलता है। चर्चा जो खासतौर पर पार्लियामेंट में होनी चाहिए उस तरह की चर्चाएं नजर नहीं आती। जी जी बिल्कुल। तो अब ये 2 बजे तक की कार्रवाई लोकसभा की स्थगित की गई है, 12:30 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। आगे किस तरह से संसद में कार्रवाई होती है उसको लेकर अभी जानकारी नहीं है। हो सकता है कि ये हंगामे के आसार 2 बजे की कार्रवाई के बाद भी बने रहे। 31 बिलों की जो मुख्य तौर पर बात है, जिस तरह से बहुमत सरकार के पास है, ऐसे में हंगामे के बीच भी यदि सरकार चाहे तो उन बिलों पर विचार विमर्श किया जा सकता है। बिलों को पास करने को लेकर, पारित करने को लेकर या पटल पर रखने के लेकर कार्रवाई की जा सकती है। तो वो जो बिल है 31 बिल, उनको लेकर मुख्य तौर पर कैसे कार्रवाई शुरू होगी, किस दिन से कार्रवाई शुरू होगी? देखिए, दो चीजें हैं जिसकी मैं बात कर रहा था कि लोकसभा में बीजेपी के पास भी बहुमत है और बीजेपी घटक दल, अगर हम एनडीए की बात करें तो पूर्ण बहुमत है। बीजेपी जो भी बिल लेके आएगी, जो भी विधेयक लेके आएगी, लोकसभा में पास कराना उसके लिए आसान होता है। लेकिन विधेयक अगर पास कराना है तो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी उस चीज को उठाना होगा, राज्यसभा में भी विधेयक पास होना चाहिए। तो ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां, भले ही बीजेपी इस समय राज्यसभा में लार्जेस्ट पार्टी हो, लेकिन जो तमाम विपक्ष है उनका भी सहयोग लेना पड़ेगा, मुद्दों को लेकर बहस करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक हंगामा इस तरह से देखने को मिलता है, उस हंगामे के बीच सरकार के लिए राज्यसभा में किसी भी विधेयक या बिल को पास कराने में खासी मुश्किल होगी। और यही बड़ी वजह है कि सरकार जो है सार्थक बहस, सुचारू रूप से बहस को लगातार प्राथमिकता दे रही है, विपक्ष से भी अपील कर रही है। इसे देखते हुए चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की बात करें, दोनों ने सर्वदलीय बैठक की थी, बाकायदा इसे लेकर चर्चा हुई थी। लेकिन अब चूंकि जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि आखिरकार जो तमाम मुद्दे हैं खासतौर पे देश के, चाहे वो महंगाई का हो, किसानों का हो या वैक्सीनेशन का हो, आखिर विपक्ष में कौन सी पार्टी इन मुद्दों को सही जगह तक, सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाती है, सही तरीके से पहुंचाती है। क्योंकि इसी का असर, जो पार्लियामेंट का असर होता है, वो कहीं ना कहीं क्षेत्र जनता के बीच में दिखता है। और जनता भी अब चीजों को लेकर जागरूक हो चुकी है, जनता भी हर चीज को समझ रही है। और यही वजह है कि तमाम मुद्दों को लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने क्रेडिट को भुनाना चाहती है। और इस क्रेडिट की पॉलिसी जो है खासतौर पे, इसे देखते हुए ही पार्लियामेंट में हंगामा देखने को मिलता है। क्योंकि जो हंगामा होता है वो कोई एक दल के द्वारा हंगामा नहीं देखने को मिलता, तमाम दल इस हंगामे में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार्रवाई न सिर्फ बाधित होती है बल्कि स्थगित करनी पड़ती है, जैसा कि आज देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। साफ तौर पर हमने देखा कि हंगामा किस तरह से सदन में देखने को मिला है। इन तमाम मुद्दों के अलावा, पेगासस के अलावा, जिस तरह से टीएमसी के सांसद साइकिल पर यात्रा करके सदन पहुंचे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ी कीमतें हैं, लगातार बढ़ती जा रही है, वो भी एक मुख्य मुद्दा हो सकता है। आज के दिन ना सही, लेकिन सदन में इसको लेकर भी आवाज उठने के आसार नजर आ रहे हैं। जी अमित। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ विपक्ष से अपील की बल्कि अपने सांसदों से भी अपील की है कि संसदीय प्लेटफॉर्म पे जो भी मुद्दे हैं सांसदों के, उन्हें खुल के उठाए, किसी से डरने या दबने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में जब पार्टी आला कमान जो है खुद अपने सांसदों को मोटिवेट कर रहा है, चाहे विपक्ष की बात हो, उसे कड़ा जवाब दे, किसी भी चीजों से निपटने के लिए पूरी जानकारी ले और तथ्यों पे आधारित जवाब दे, तो जाहिर तौर पे इस तरह की रणनीति जो है वो पहले सरकार द्वारा बनाई गई है। और यही बड़ी वजह है, तमाम खासतौर जब सत्र होता है तो बीजेपी के ज्यादातर सांसद जो है पार्लियामेंट में मौजूद होते हैं, क्योंकि खुद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निगरानी रखते हैं, खुद अटेंडेंस देखते हैं, इन चीजों का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जहां तक विपक्ष की बात है, तमाम पार्टियां हैं, पूरा विपक्ष भी एक मत नहीं है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, उनके मुद्दे दूसरे हैं, कांग्रेस की बात करेंगे दूसरे मुद्दे लेके आती है, लेफ्ट की बात करें दूसरे मुद्दे लेके आती है। लेकिन अगर हंगामे की बात करें, जो सार्वजनिक मुद्दे हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, चाहे किसानों के मुद्दे हो, महंगाई का मुद्दा हो, वैक्सीनेशन का मुद्दा हो, कोरोना का मुद्दा हो, जो सार्वजनिक मुद्दे उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुट दिखता है। लेकिन जब तथ्यों पे आधारित बहस होती है तो उसमें भी विपक्ष की एकजुटता नहीं दिखाई पड़ती है, तमाम पार्टियों के अलग अलग विचार होते हैं। और यही बड़ी वजह है कि विपक्ष की जो मुहिम, विपक्ष जो स्टार्ट करता है, जो हंगामा करता है, वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है। तमाम सोशल मीडिया पे चाहे पोस्ट देखें हम, अगर बीजेपी नेताओं की वायरल होती है, किस तरह से बीजेपी जब विपक्ष में होती थी तो किस तरह से प्रदर्शन करती थी, किस तरह सरकार पे दबाव बनाती थी, उस तरह का विपक्ष अब नजर नहीं आता है।
और चाहे पार्लियामेंट की कार्रवाई हो लगातार स्थगित की जाती है। शीतकालीन सत्र में हमने इन चीजों को देखा है। दूसरा, अगर हम पार्लियामेंट के बाहर की भी बात करें तो उस तरह से विपक्ष नजर नहीं आता, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो या तमाम जो मुद्दे हैं। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो किस तरह का हंगामा होता, वो बीजेपी पुरानी फोटो जो है वो तमाम सोशल मीडिया पे वायरल होती थी कि किस तरह से उनका प्रदर्शन होता था। तो ये मजबूती कहीं ना कहीं विपक्ष को दिखानी पड़ेगी। और जहां तक पार्लियामेंट की बात है, जो मानसून सत्र की बात है, तो मानसून सत्र में भी जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, पहले उन मुद्दों पे भी बात होनी चाहिए। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि कौन सी पार्टी किसे लेके चर्चा चाहती है। 19 दिन का समय बहुत होता है, 19 दिन में बहुत सारी चर्चाएं होती है। प्रश्नकाल का अलग समय 1 से 2 घंटे होता है, प्रश्नकाल में भी अपनी बातें उठाई जा सकती है, तमाम चीजों पे बातें की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल उस तरह की स्थिति नजर नहीं आती और यही वजह है कि हंगामा और सिर्फ हंगामा ही देखने को मिलता है। जी अमित, इसके अलावा जिस तरह से लगातार दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित होते हुए हमने देखा है, संसद में हंगामा हमने देखा है, जिस मजबूत विपक्ष की बात कर रहे हैं उसके साथ ही साथ संसद की जो गरिमा है उसको भी कहीं ना कहीं ठेस लगातार पहुंचाई जा रही है। लगातार स्पीकर महोदय के कहने के बावजूद भी जिस तरह का हंगामा देखने को मिला है, मुद्दों की यदि बात होती है, प्रश्नकाल में सवालों की बात होती है तो वो बात ठीक होती है, लेकिन लगातार जिस तरह से विपक्ष के द्वारा सांसदों के द्वारा इस तरह की कार्रवाई होती है, कहीं ना कहीं जनता जो उम्मीद रखती है संसद से, राज्यसभा से, लोकसभा से, जनता को भी उस तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिलती और ऐसे में जनता का संसद को लेकर जो विश्वास है वो भी कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम जो अलग अलग मुद्दे हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि महंगाई के मुद्दे पे बात की जा सकती थी, आज जो लगातार बढ़ रही किसानों के मुद्दे पे बात की जा सकती थी, पहले दिन वैक्सीनेशन के मुद्दे पे बात की जा सकती है, कोरोना में तमाम लोग मारे गए उनके मुद्दे को लेकर बात की जा सकती है थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज की आज जो मुद्दा उठाया गया वो पेगासस जासूसी मामले को लेकर उठाया गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की निगरानी में तमाम जासूसियां हुई है, चाहे वो पत्रकारों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, जो वीआईपी लोग हैं उनकी बात करें, तो तमाम चीजें, हालांकि मुद्दे विपक्ष की अपनी रणनीति, अपने मुद्दे हैं, लेकिन जब तक अगर विपक्ष चाहे तो संसदीय कार्रवाई आगे बढ़ सकती है, सरकार भी सवालों का जवाब दे सकती है। जी अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आपको दिल्ली से खबर बता रहे हैं, दोनों ही सदन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आज स्थगित की गई है। आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद हंगामा सदन में देखने को मिला है और इसी बीच स्पीकर महोदय को सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। राज्यसभा की भी कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, वहीं लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। और इसी बीच बात करेंगे